बोले श्री नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु पुराण की कथा, जिस कथा का आज चतुर्थ दिवस के उपरांत कथा है, ऐसी अमृतमयी कथा जो कि आप और हम सब लोग इस पुरुषोत्तम मास के माह के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण की ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। वस्तुत रूप में भगवान श्री हरि की ये अमृतमयी कथा, जिस कथा के अंदर में परमात्मा श्री हरि लीलाओं के रूप में स्वयं ही विद्यमान है, ऐसी अनुपम कथाओं को आप और हम सब लोग नाना प्रकार के माध्यमों से इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान के परम भक्त ध्रुव जी के चरित्र की कथा को सुना था, जिसमें आपने देखा कि उत्तानपाद एक अपने ज्ञान विवेक में सुनीति की विवेक को ना समझकर सुरुचि के विवेक को ज्ञान मानकर वो सही और गलत का आभास भूल जाता है, जिसके वस्तुत रूप में वो ये भूल जाता है कि जिस परमात्मा ने इस गद्दी को दी है, उस गद्दी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो राजा होने के बाद इस बात को भूल जाता है। वस्तुत रूप में फिर भी भगवान की कृपा होती है और उसके पुत्र, सुनीति के पुत्र ध्रुव को परमात्मा परम पद की प्राप्ति कराते हैं। ये कथा को कल आप लोगों ने सुनी। कल की कथा में एक श्रद्धालु जो हिमाचल प्रदेश से देखती हैं, उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि पंडित जी, भगवान को क्या दया नहीं आई, वो 5 वर्ष के बच्चे को उन्होंने 4 महीने तक उन्होंने उसका परीक्षा लिया। 4 महीने तक निर्जन जंगल के अंदर में, पता नहीं क्या मौसम रहा होगा। तो मैं आपको बतलाऊं, देखो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उसकी शक्ति भी देते हैं। भगवान ऐसे परीक्षा नहीं ले लेते, वो शक्ति भी देते हैं। कोई विद्यार्थी अगर पेपर देने के लिए जाता है तो उसको पहले उसको पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा परीक्षा किन विषयों पे होगा और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा श्री हरि जो उस अपने किसी भक्त की जब वो परीक्षा लेते हैं तो उसका सारा बागडोर भी वो पहले हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद, नहीं तो आप ये सोचो कि इस पापी शरीर से परमात्मा का परीक्षा कौन कर सकता है, कौन दे सकता है। जो अवगुणों का भरा हुआ ये शरीर है, इसमें वैसे ही नाना प्रकार के अवगुण हैं, वो परमात्मा की परीक्षा कैसे दे सकता है। तो आपका भाव अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान श्री हरि लीलाओं को करने के लिए नाना प्रकार के ये लीला रूप, माध्यम और भक्तों का सहारा लेके ये कृत्यों को करते हैं, ताकि दूसरे वैष्णव जनों को इन कथाओं को सुनकर मन में एक विश्वास हो कि हरि भगवान आएंगे, परमात्मा आएंगे। इस विश्वास को लेकर परमात्मा इन लीलाओं को करता है। अब आज की कथा के अंदर में मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि प्रभु, महाराज ध्रुव के साम्राज्य के अंदर में, उनके कुल के अंदर में और कौन कौन से राजाएं हुए।
जिन्होंने आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में शासन किया। तो यहाँ पर वो ध्रुव जी महाराज जी की वंशावली का विवरण कर रहे हैं। कहने लगे कि ध्रुव की 4 पीढ़ियाँ भगवान श्री हरि की कृपा से तर गई थी, केवल एक ध्रुव जी के उत्तम भजन करने से। देखो, कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमारा किया हुआ फल क्या हमारे बच्चों को मिलेगा या परिवार को मिलेगा? तो मैं आपको बतलाऊँ, ये कलयुग है। कलयुग में अपना किया गया तप, दान, व्रत, धर्म अपने को ही लगता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने अगर इत्र लगा रखा है और वो कहीं पे बैठता है तो उसकी इत्र की सुगंधी वो दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो कोई धर्मनिष्ठ कार्य करता है, भजन करता है, प्रभु का नाम संकीर्तन करता है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार पे अवश्य पड़ता है। फल चाहे मिले ना मिले, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मेरा मानना है कि प्रभावी मान के सही भजन कीर्तन करें, ताकि उसका प्रभावी आपके कुल बांधवों के ऊपर पड़ती रहे। तो यहाँ पर मैं पराशर जी ने कहा कि देखिए मैत्रेय जी, ध्रुव जी की कई वंश, उनका बहुत कल्पों तक उनके वंश के अंदर में भगवान का भजन हुआ, कीर्तन हुआ और अच्छे प्रकार से शासन हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उनकी वंशावली में एक अंग नाम के राजा हुए, जिन्होंने भगवान श्रीमन नारायण की बड़ी भक्ति करी, बहुत साधना की। ध्रुव जी के प्रपौत्र हैं महाराज अंग। उन्होंने भगवान का बहुत भजन किया, नाना प्रकार का नाम संकीर्तन किया। तो उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वैन, जो अपने वंश से बिल्कुल ही अलग था। उसने माता पिता कुल वंशजों का नाम पे कलंक पोत रखा था, वो उनसे बिल्कुल ही विपरीत था। लेकिन पुत्र में श्रेष्ठ पुत्र वही वैन था। वो वैन ने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, गुरुजनों की बात नहीं मानी। राजा बन गया जब महाराज वैन, तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की सारी वैभवताओं को पृथ्वी के ही अंदर दबा दिया। अभी आप लोग देखते हो ना, कई जगहों पे सोने के खदान मिलते हैं, चांदी के खदान, कहीं पे हीरा मिलता है, कहीं पे और खाद्य और नाना प्रकार के खनिज मिलते हैं। पहले ये सब कुछ ऊपर ही थे, लेकिन महाराज वैन के पाप कर्मों के द्वारा वो पृथ्वी के गर्भ में आ गए। उन्होंने इतना पाप कर्म किया, इतना पाप कर्म किया, उन्होंने पृथ्वी का कुसंग के लिए दोहन करना शुरू कर दिया। उससे क्या होने लगा, पृथ्वी जगह जगह बंजर होने लगी। पृथ्वी में बीज तो रोपा जाता था, लेकिन उस बीज से अन्न नहीं उत्पन्न होता था, फल पुष्प आदि कुछ भी नहीं उत्पन्न होता था। इतना उनका पाप कर्म बढ़ गया था कि उनके पाप कर्म के द्वारा उस नगर के अंदर में सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। कई बार हमारे घर में भी कोई ऐसे सदस्य होते हैं जिनका काम है अनीतिपूर्ण कार्य करना। स्वजन्य कहा जाता है, स्वजन्य में कहा जाता है कि जीव आत्मा को चाहिए ये कि या तो उसको आप समझाने में समर्थवान बने और नहीं तो उसका संग छोड़ दें। अगर आप उसका संग अभी भी दोगे और देते रहोगे तो उसका भाग आपको मिलेगा। जैसे कल मेरे को किन्होंने पूछा कि वृंदा के साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया। उसने स्वजन्य को नहीं छोड़ा, जालंधर को नहीं छोड़ा, उसके पाप कर्म में वो अपने सतत धर्म को वो बढ़ाती गई, जिससे उसे बल मिलता था। तो प्रभु को फिर उसके सतत धर्म को त्याग करने के लिए आना पड़ा। उसी प्रकार से महाराज वैन के इस पाप कर्मों से उनके राज्य के अंदर में अकाल पड़ने लगा।
तो वहाँ पर में महर्षि अंगीरा थे। उन्होंने देखा तो वो महर्षि अंगीरा गए और उन्होंने समझाया कि महाराज वैन, आप ये क्या कर रहे हैं? परमार्थी राजा का ये कर्म है कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए, कोई दुखी ना रहे और न्यायपूर्ण शासन होना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? ये विष्णु पुराण की 17 और 18वें अध्याय की कथा है, महाराज वैन की कथा। अब उसके बाद नाना प्रकार से समझाने के बाद भी महाराज वैन को समझ नहीं आया। उन्होंने अपने पाप कर्म को नहीं छोड़ा और वो नियमित पाप कर्म करते रहे। एक दिन महर्षि अंगीरा आश्रम के अंदर में अग्नि नारायण भगवान को आवाहन करके वरुण देवता को पृथ्वी मंडल पे जल वर्षा के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। और महाराज वैन को पता लगा तो महाराज वैन ने क्या किया, मजरा उठाया और उस यज्ञ के अंदर में जाकर डाल दिया। यज्ञ अपवित्र हो गया। इसके ऊपर में वो शांत और निर्मल भाव वाले संत महर्षि अंगिरा, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी वक्त उस महाराज वैन को श्राप दिया और भस्म कर दिया। महाराज को श्राप दिया कि आज के बाद पृथ्वी के ऊपर में जिस जगह तुम्हारी ये राख पड़ेगी वहाँ पे बंजर हो जाएगा और तुम प्रेत के समान पृथ्वी पे घूमते रहोगे। जाओ। ऋषि का दिया हुआ श्राप महाराज वैन उसी वक्त भस्म हो गए। अब कोई पूछे कि महात्मा जी ने श्राप क्यों दिया, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई किसी को श्राप नहीं दे सकता और ना ही कोई किसी को आशीर्वाद दे सकता है। परमात्मा जब देखते हैं कि कहीं अति हो गई तो वो खुद आके दंड नहीं देते हैं, वो अपने प्रारूपों को आकर आगे कर देते हैं और उसका फल मिल जाया करता है। अब आपको मैं बतलाऊं, कई बार कई लोग कहते हैं कि भगवान आकर रक्षा कैसे करते हैं। आप क्या सोचते हो कि श्रीमन नारायण भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए? अरे नहीं, गरुड़ के ऊपर तो वो विशिष्ट भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए आते हैं, जिन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया है। आपके लिए भी आएंगे, लेकिन कोई ना कोई रूप बना के आएंगे, कोई व्यक्ति विशेष के रूप में आएंगे। आप साधना करो, ऐसी साधना करो कि गरुड़ पे ही वो बैठ के आए। उस साधना को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। ऐसे नहीं परमात्मा आ जाया करते। किसी संत ने कहा कि हंसता हुआ ठाकुर किसको मिलेगा? वो हंसता हुआ ठाकुर उसी को मिलेगा जो स्वयं उस हंसते हुए ठाकुर को देखने के लिए अपने अंदर में जिज्ञासा, श्रद्धा, भक्ति को उस चरम सीमा पे ले जाएगा। उसी को वो हंसता हुआ परमात्मा नजर आएगा। अब महाराज वैन जब वो श्राप ग्रसित हुए, भस्म हो गए अंगिरा ऋषि के श्राप के द्वारा, तो अंगिरा ऋषि के पास समस्त प्रजाजन आए। उन्होंने कहा, महाराज, इस पापी महाराज को तो आपने श्राप दे के अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या और हो गई। उन्होंने कहा, क्या? अब राजा नहीं है और राज्य में कुशासन फैल गया है। अब इससे बचने का कोई उपाय आप बतलाएं। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि उसके अवशेष का दोहन करो, महाराज वैन के अवशेष का दोहन करो। तो यहाँ पर मैत्री जी ने पराशर जी को पूछा कि उस पापी राजा के शरीर से क्या दोहन करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो राजा जरूर पापी है, लेकिन उसको ध्रुव जी का प्रपौत्र होने का जो आशीर्वाद है, जो उसको अपने पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ पुण्य कर्म है, उसके प्रभाव से, उसके शरीर के दोहन से भगवान श्रीमन नारायण के रूप अवतार होंगे। इसलिए महर्षि ने उसके शरीर का दोहन किया। तो नाभि के नीचे पहले उन्होंने दोहन किया, तो उसमें से एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ।
जिसकी रूप आकार काले रंग में था और शरीर छोटा था। जब वो उत्पन्न हुआ तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि ये निषाद है, नाभि के नीचे से उत्पन्न हुआ है तो ये निषाद है। उस निषाद नाम वाले जीव ने महर्षि को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने मुझे जन्म दे दिया, अब मेरा आगे क्या कर्म है? तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान का भजन करो और वन्य आदियों का संरक्षण करो। बहुत कल्पों में प्रभु श्रीमन नारायण जब राम अवतार लेके आएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। महर्षि ने उसे वरदान भी दिया कि जाओ, प्रभु प्राप्ति होगी। अब उसके बाद में नाभि के ऊपर में फिर दोहन किया गया तो दाहिने तरफ से महाराज पृथु उत्पन्न हुए। दाहिने अंग का जब दोहन किया गया तो उससे महाराज पृथु हुए, जो श्रीमन नारायण भगवान के कला अवतार हैं, महाराज पृथु। उसके बाद में उन महाराज वैन के उस शरीर के वाम अंग का दोहन किया गया और दोहन करने के बाद उसमें से लक्ष्मी स्वरूपा अर्चिता जी निकली, जो लक्ष्मी जी की कला अवतार हैं। अब कोई ये पूछे कि दोहन क्या हुआ? जैसे कि आप देखो, दही को मथनी के अंदर में डालते हैं, उसको मथा जाता है तो उसमें से उसका क्रीम बाहर आ जाता है मथने के बाद में। उसी प्रकार से महाराज वैन के अंदर में जो उनके पूर्वजों का पुण्य कर्म था, जो शरीर के अंदर में अवशेष रूप में बचा था, उसका मंथन करने से परमात्मा की कला अवतार हुए हैं। तो महाराज पृथु श्रीमन नारायण भगवान के कला अवतार हैं। महर्षि ने उन महाराज पृथु को वो राज्य गद्दी संभाला, उनको दिया, सौंपा, कहा कि अब न्यायिक रूप में न्याय संगत होकर इस प्रजा को संभालो। और अर्चिता जी को कहा कि तुम्हारा जन्म और अवतार इन महाराज पृथु के लिए हुआ है, तुम इनकी भार्या बनकर इनके साथ रहो। अब वो महाराज पृथु, उन्होंने देखा कि न्यायपूर्वक शासन करने के बाद भी दुख और दरिद्री और अकाल अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अब इसको देखकर और प्रजा के दुखों को देखकर महाराज पृथु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्या किया, धनुष पे बाण लिया और पृथ्वी का खंडन करने के लिए वो गए। तो उन्होंने एक बाण पृथ्वी के अग्रभाग पे मारा, जिससे कुछ मिट्टी का भाग ऊपर उठ गया। तो जो भाग ऊपर उठा उससे पहाड़ बन गया, पहाड़ पर्वत आदि बन गए। दूसरा बाण जब उन्होंने चलाया तो पृथ्वी के अंतिम भाग में माला, उस अंतिम भाग माला में उन्होंने जब वो बाण मारा तो वहाँ पे जल व्याप्त हो गया, जिसको समुद्र कहा गया। अब इस प्रकार से महाराज पृथु ने जब तीसरा बाण निकाला तो गौ रूपी पृथ्वी बाहर आ गई। अब वो गौ रूपी पृथ्वी आगे आगे भागे और महाराज पृथु उनके पीछे पीछे भागे। भागते भागते वो विष्णु लोक को पहुँची। और अभी मैंने आपको बतलाया कि महाराज पृथु श्रीमन नारायण भगवान के कला अवतार हैं। अब जब वो स्वयं भी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने, गौ ने पूछा उनको कि महाराज एक चीज़ बताएं कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले महाराज वैन ने पाप कर्म किया तो पृथ्वी के अंदर से किसी भी प्रकार की वस्तुओं का रोपण नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने तो न्यायिक रूप से शासन किया है, उसके बाद पृथ्वी पे अकाल क्यों पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे लोग दुखी क्यों हैं? तो गौ ने
गौ रूपी पृथ्वी ने अपने शरीर से एक गौ को और उत्पन्न किया। उनको जाकर कहा कि महाराज इस गौ को ले जाओ और इसका दोहन करो और अपनी सारी समस्याओं का निदान करो। अब गौ का दोहन कैसे होता है? पहले के समय में गौ का दोहन करने के लिए एक बछड़ा चाहिए होता था। वो बछड़ा को देखकर गौ दूध देती थी। अब हम इंजेक्शन लगा के दूध लेते हैं। मैं देखा एक जगह, वहाँ पे पशु को दूध निकालने के लिए नाना प्रकार की पीड़ादायी इंजेक्शन लगाया जाता है। उस पशु को पता नहीं होता कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको हम ग्रहण करते हैं। इसी लेके आप देखते हो कैंसर आदि की बीमारियां फैली जा रही है। क्यों फैल रही है? अनीतिपूर्ण तरीके से दूधों का दोहन किया जाता है। उस पशु के भाग्य में जो दूध है, जो अमृत और सुधा, आपको पता है सुधा दूध को भी कहते हैं। पृथ्वी पे सुधा जो है वो दूध भी है। दूध का एक पर्यायवाची शब्द है सुधा। भगवान श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पे अमृत हम सबको दे रखा है सुधा रूप में। और उस पशुओं के साथ जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो उससे विकार उत्पन्न होता है और उसको सबको ग्रहण करना पड़ता है। अब इस प्रकार से जब पृथु जी ने देखा कि इस गौ का दोहन करना है तो एक बछड़ा चाहिए, तो इंद्रादिक देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, उन्होंने बछड़े का रूप बनाया और पृथ्वी लोक के ऊपर में जन सामान्यों को आराम से उनके कर्म फल भोगने का माध्यम बने, इसलिए महाराज बृहस्पति जी बछड़े का रूप बन के आए। और वहाँ से नियम हुआ कि जिन जातकों का, जिन व्यक्तियों का बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो गौ के बछड़े की पूजा करो तो बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाता है। ये विष्णु पुराण की कथा कहती है 18वें अध्याय में। अब यहाँ पर मैं श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से वो गौ का नाम कामधेनु गौ रखा गया। महाराज पृथु ने श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु इस गौ की क्या महिमा है और इस गौ के दोहन करने से क्या होगा? तो प्रभु ने कहा कि इस गौ के अंदर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा और इसके दोहन करने से पृथ्वी पे वो जो सारी समस्त वस्तुएं जो महाराज वैन के पाप कर्म के द्वारा पृथ्वी के अंदर में जा चुकी हैं, वो जाकर ऊपर आएंगी। जहाँ जहाँ दोहन होगा वहाँ वहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकारेण रूप से उस पृथ्वी से बाहर आएगी। शास्त्रों में वर्णन है, महाराज पृथु के नाम पे ही पृथ्वी पड़ा था, इस धरा का नाम उन्हीं के नाम पर। तब से आज तक उस पृथ्वी के अंदर में आप देखते हो कि बीज डाला जाता है तो जाके उससे अन्न फल पुष्प आदि उत्पन्न होते हैं। ये सब महाराज पृथु की कृपा से है। उन महाराज पृथु ने भगवान श्रीमन नारायण के 108 यज्ञ किए और उन यज्ञों का फल पृथ्वी को दिया, जिससे पृथ्वी के अंदर से अनंत अनंत खनिज और जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। आप देखो, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा टीवी में दिखाया कि राजस्थान के अंदर में लिथियम आयन निकला। ये भी एक खनिज है, उसका पूरा पहाड़ ही निकला। अब ये खनिज है। अब आप इसको क्या समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर में सब कुछ व्याप्त है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, महाराज वैन की स्थिति पे चलेंगे
तो जो पृथ्वी अभी खनिज पदार्थ को सुलभ रूप से दे रही है, वो कभी वो देना ना बंद कर दे। अब आप ये सोचो कि आप प्लास्टिक तो बना ले रहे हो, लेकिन क्या आप प्लास्टिक खा सकते हो? नहीं खा सकते। खाना तो आपको वही अन्न पड़ेगा। और आप जिस प्रकार से उस प्लास्टिक को पृथ्वी के गर्भ में दिए जा रहे हो और उससे उत्पन्न जल आदियों को दूषित किए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक कल पे वो पृथ्वी के गर्भ के अंदर से एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होगा जिससे पृथ्वी के कई खंड बंजर हो जाएंगे। मेरे को एक बार पीछे जब मैं वराह पुराण सुना रहा था, तो उस समय एक बार किसी ने मेरे को पूछा था कि पंडित जी, कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या हम लोग देख पाएंगे? तो मैं आपको बतलाऊं, अभी हम लोग ऐसे कई बार आएंगे और कई बार जाएंगे। उसको देखने के लिए अभी बहुत लंबा समय है। 4,32,000 इतनी तो अभी उसकी आयु है, जिसमें से 5,000 वर्ष ही अभी बीते हैं। अब आप सोच लो कितने में कितनी बार आना और जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि तुमने कलयुग का अंत देख के क्या करना है? कलयुग का अंत हो ना हो, तुम्हें अपने अंत के बारे में सोचना चाहिए। एक थे मूर्ख राम, वो क्या करते, दूसरों की चिंता लेके घूमते। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके घर में ऐसा हो रहा, उसके बाद उसका क्या होगा। दूसरों की चिंता, और अपने घर में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। एक दिन वो ऐसे करते रहे, पड़ोस में कहीं लड़ाई हो गई, तो वो लड़ाई को देखने के लिए चले गए वहाँ पर। अब वो लड़ाई दो पड़ोसियों की हो रही थी, वो आपस में किसी बात पे मतभेद था, वो लड़ रहे थे। तो ये मूर्ख राम जो थे, वो उनकी लड़ाई का चिंता का विषय जानने के लिए वहाँ पहुँच गए कि अरे इसमें बना क्या। और बीच में एक शब्द उन्होंने क्या कह दिया, ये भी कोई लड़ने की बात है। बस उन्होंने इतना कहा, दोनों ने अपनी लड़ाई छोड़ी और उनकी पिटाई कर दी। तो जो लोग दूसरों की चिंता करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई अपनी चिंता करो, दूसरे की चिंता मत करो। दूसरे की चिंता परमात्मा खुद कर देगा। अपनी चिंता करो कि पेपर में खुद कैसे पास होगे, दूसरा तो हो ही जाएगा। आप अपनी चिंता करो। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका काम ये है कि अपनी चिंता करे, भाई हमारा क्या बनेगा। आप एक चीज़ देखो, मैं देखता हूँ जो चीज़ों को, उपलब्धियों को जोड़ के दिया जाता है किसी को, मान के चलो पहले के समय में एक रेडियो ट्रांजिस्टर चलता था, लोगों के लिए वो बहुत बहुमूल्य था। तो जो बड़े बूढ़े होते थे तो उसका कपड़े का फ्रेम बनाते थे, उसका कपड़े का सील सूल के कि भाई इसमें डस्ट ना जाए, संभाल के रखो, बहुत बहुमूल्य चीज़ है। अब आप देखो किसी के घर में वो ट्रांजिस्टर है, अब नहीं मिलेगा कहीं पे। अगर वो बड़े बूढ़े वापस आ जाए तो वो पहले पूछें वो ट्रांजिस्टर कहाँ गया, क्योंकि उनके जीवन की वो बहुमूल्य वस्तु है। लेकिन अब जो लोग हैं उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। आपके समय के लिए जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुमूल्य है। कहने का अभिप्राय, चीज़ों की कोई महानता नहीं है, महानता है जीवन की। अब उस ट्रांजिस्टर को संभालते संभालते बूढ़े आदमी ऊपर पहुंच गए, ट्रांजिस्टर नीचे रह गया और वो ऊपर पहुंच गए, और उनको क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। वो कबाड़ी वाले को 50 रुपये में बेचना पड़ा। लेकिन आप ये सोचो कि उस ट्रांजिस्टर के पीछे आपकी आयु निकल गई संभाल के पीछे। ऐसी वस्तु जिसको आप लोगों ने स्वयं बनाया और उसकी संभाल में पूरा जीवन निकल गया, और कुछ बना? कुछ भी नहीं बना। विष्णु पुराण के अंदर में एक और कथा है। एक सत्यवान नाम के महाराज थे, जो प्रचेताओं की कथा है, इसके बाद की कथा है। महर्षि मैत्रेय जी ने पराशर जी को कहा कि प्रभु
ये तो महाराज पृथु की आपने अमृतमयी कथा सुनाई। जो इस कथा को सुनता है, श्रीमन नारायण भगवान की अंश कला रूपेण अवतार की कथा को सुनता है, तो परमात्मा श्री हरि उनके जीवन के अंदर में जितने भी अभाव होते हैं उसको वो दूर कर देते हैं, इस कथा को जो सुनता है। मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि प्रभु, इन महाराज पृथु के बाद में और कौन कौन राजा हुए? तो उन्होंने कहा उसके बाद इनसे नाना प्रकार के जीव आत्मा और उत्पन्न हुए, जिसमें प्रचेता प्रथम रूप पे आए। अर्चिता से प्रचेता उत्पन्न हुए। उन प्रचेताओं में से सबसे श्रेष्ठ थे महाराज सत्यवान। उन महाराज सत्यवान ने, ये 20वें अध्याय की कथा है और आज की इस कथा श्रृंखला में अंतिम कथा है। तो महाराज सत्यवान थे। उन महाराज सत्यवान जी ने जब उस गद्दी को संभाला, तो उस गद्दी को जब उन्होंने संभाला तो वो पृथ्वी के ऊपर में अपने राज्य के अंदर में जगह जगह जाते और हर जीव आत्मा का दुख और नाना प्रकार के कष्टों को सुनने के लिए वो दैनिक रूप में जाते। और अच्छा आदमी वही होता है जो पूरे दिन कर्म करने के बाद मध्याह्न में अपने पूरे दिन के कर्मों का विचार आंकलन करे कि आज मैंने कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से गलत कर्म किए। जो व्यक्ति रोज अगर ये कार्य करने लग जाए, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। अब रात को 2 बजे तक फ़ोन पे मैसेज करने से नहीं होगा आंकलन। आराम से शांति से बैठकर सोचो कि सुबह जब हम उठे थे तब से लेकर अभी तक में हमने आज कौन कौन से पाप कर्म किए। अच्छे कर्मों को नहीं सोचना, पाप कर्मों को सोचना और प्रयास करना कि अगले दिन वो कर्म हमसे ना हो। तो महाराज सत्यवान वो दैनिक रूप में अपने राज्य के अंदर में भ्रमण करने के लिए जाते और वो देखते कि कहाँ पे क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या समस्या है। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक चांडाल मरघट के किनारे बैठा हुआ है और उसके शरीर के अंदर में नाना प्रकार के रोग आदि ग्रसित हुए पड़े हैं और वो किसी भी प्रकार का अपने शरीर के कष्टों को निवारण करने के लिए कोई इलाज नहीं ले रहा है। तो वो महाराज सत्यवान उनके पास पहुंचा और उन्होंने पूछा कि हे चांडाल, आपके शरीर के अंदर में इतने सारे रोग हैं और इस रोगों का कोई उपाय क्यों नहीं करवाते हो, इसका कोई चिकित्सा क्यों नहीं करवाते हो? तो उस चांडाल ने कहा कि महाराज, शरीर के रोग और शरीर के विकार मेरे मन के अंदर में जो मेरे कार्य निर्धारित हैं उसको वो डिगा नहीं सकते, इसलिए मैं इनका उपचार नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर भी होना ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, स्वस्थ शरीर होना ज़रूरी है, लेकिन उस स्वस्थ शरीर से भी पहले जिस कार्य को करने के लिए आए हैं वो होना ज़रूरी है। अब उस चांडाल की ऐसी बातों को सुनकर महाराज सत्यवान के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है। यहाँ पर मैत्रेय जी पराशर जी को पूछते हैं कि हर किसी व्यक्ति का जन्म परमात्मा किसी न किसी कारण से करते हैं। तो पराशर जी कहते हैं कि महाराज, ये बात सत्य है कि हर जीवात्मा का जन्म किसी न किसी कारण के लिए होता है। वस्तुत रूप में उसका पूरा जीवन उसी कारण को ढूंढने में लग जाता है कि उसका जन्म किस लिए होता है, और वो ढूंढते ढूंढते मर जाता है और फिर पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है और वो इसी प्रकार से आता और जाता रहता है। अब इस बात को सुनकर सत्यवान महाराज जी को लगा कि वास्तविक रूप में मेरा जन्म किस लिए हुआ था। अब वो इसको सोचकर वो अपने कुल के गुरुदेव भगवान के पास गए और उनको निवेदन किया कि हे महात्मन, मेरा जन्म इस पृथ्वी लोक पे किस लिए हुआ था। उस चांडाल की कथा को सुनाकर और उन्होंने ये बात
अपने कुल के गुरुदेव भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका जन्म इस पृथ्वी लोक पे जो प्रजा आपको दी गई है, जो नर रूप में नारायण आपको दिए गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और उस सेवा को करते करते, भगवान का भजन करते करते अपने इस शरीर को, इसी प्रजा को समर्पित करके आपको मुक्त होना है। तो यहाँ पर सत्यवान जी महाराज ने नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, विष्णु भगवान के नाना प्रकार के मंदिरों को बनवाया है। भगवान के मंदिरों को बनवाने में भाग देने वाला व्यक्ति, इस विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जो भाग आप जिस प्रकार से देते हो, चाहे कोई धन के रूप में देता है, कोई श्रम के रूप में देता है, या अन्यत्र किसी प्रकारेण रूप से करता है, उस जीव आत्मा को परमात्मा श्री हरि उतने उतने कल्पों के जो उसके पाप कर्म है उसको वो कटित करके अंत में बैकुंठ धाम देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज सत्यवान की ये अंतिम कथा जो इस खंड की है, प्रथम खंड की जो कथा है, वो मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस कथाओं को अगर आप सार रूप में समझोगे तो आपको आलस्य लगेगा, लेकिन इस कथाओं में कुछ वास्तविकता और सच्चाई है कि व्यक्ति को परमात्मा के सानिध्यता को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल हरि भजन करना चाहिए, जिसको करके वो व्यक्ति अपने आप को मुक्त करे। इस कथा को मैंने फिर भी अपने भर प्रयास किया कि आपको सरल से सरल भाषा रूप में समझाया जा सके, क्योंकि अगर आप वैसे पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये किस प्रकार की भाषा लिखी हुई है, लेकिन उसको फिर भी मैंने बहुत सरल और सूक्ष्म रूप में आपको समझाया है कि भाई ये कथा ये बात कहती है। मैंने कल जब कथा हो रही थी तो मैंने पूछा कि भाई मैं तो कथा कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। तो रात को 10 बजे में एक श्रद्धालु ने उसमें एक मैसेज छोड़ा कि महाराज समझ तो आता है लेकिन उससे ज़्यादा नींद अच्छा आता है। मैं क्या, ये बहुत अच्छी बात है, चलो कुछ तो आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा ना, कुछ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी नींद आ रही है, कभी नींद तो खुलेगी। और मैं कहता हूँ कि पहले खुल जाए, बाद में समस्या हो जाएगी। जो आ रहा है आ लेने दो, लेकिन प्रयास करो कि जो मैं कह रहा हूँ, इस विष्णु पुराण के तथ्यों का जो मैं आपको अवलोकन कराकर कह रहा हूँ, उसको सत्य मानकर अपने अंदर में परिवर्तन करने की शैली को उत्पन्न करें और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहें। बोले नारायण भगवान की जय।